नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। शुरुआत करेंगे लखीसराय की खबर से। लखीसराय में एक शादीशुदा शख्स पर जब आशिकी का भूत सवार हुआ तो पहली और दूसरी बीवी ने सरेआम ऐसी खोज खबर ली कि सारा नशा पल भर में काफूर हो गया। बीच सड़क पर बैठे इस जनाब पर कभी मुक्कों की बौछार हो रही तो कभी झाड़ू पर झाड़ू बरस रहा है। गालियों की डबल डोज तो रह रह कर मिल रही है। सरेआम घूसों और झाड़ू से लेकर भद्दी भद्दी गालियों का स्वाद चख रहे इस जनाब ने करतूत ही कुछ ऐसी की है कि दोनों ओर खड़ी दोनों महिलाएं वार पर वार किए जा रही है। तो वहां मौजूद ग्रामीणों की भीड़ मार खा रहे इस शख्स को बचाने की बजाय गुस्से से आग बबूला दोनों महिलाओं का जोश और बढ़ाई जा रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि इस शख्स पर बरफ रहा कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ये देखिए, जीवन बर्बाद कर भी सब लड़की करे। ये नजारा है लखीसराय के मेदिनी चौक का। लात घूसे खा रहे शख्स का नाम है रुपेश कुमार। एक तरफ से पहली पत्नी दुर्गा रौद्र रूप दिखा रही है, तो दूसरी तरफ से दूसरी पत्नी झाड़ू का स्वाद चखा रही है। ये देखिए, हुआ कुछ यूं कि दुर्गा कुमारी नामक युवती से पहले से शादीशुदा रुपेश कुमार नामक इस शख्स का दिल मुंगेर के इस लड़के पर आ गया था। तो खुद को कुंवारा बताकर वो उस पर डोरे डालने लगा। आखिरकार बात शादी तक पहुंची तो ये जनाब नई नवेली दुल्हन को लेकर जब अपने घर पहुंचे तो उसकी ऐसी मरम्मत हुई जो जिंदगी भर याद रहेगी। दोनों तरफ से दोनों पत्नी लात घूसे और झाड़ू बरसाती रही और ये मन चला हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता रहा। मेदिनी चौक की इस सड़क पर घंटों हंगामा होता रहा। आखिरकार बात मेदिनी चौक पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया। नई नवेली दूसरी पत्नी ने शादी तोड़ दी और ये सरफिरा पहली पत्नी के साथ वापस घर लौट गया। राकेश कुमार, न्यूज़ 18 लखीसराय। खगड़िया पुलिस ने जब लॉकडाउन तोड़ने वालों की खोज खबर ली तो नाराज युवती ने बीच सड़क पर हंगामा मचा दिया और तो और पूर्व विधायक का नाम लेकर धमकी देने लगी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। ये नजारा है जमालपुर मार्केट का। तुम 2 मिनट रुको, तुम्हारा हम बताते हैं। रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करते रहिए। लॉकडाउन का पालन करने के लिए जब खाकीधारियों का काफिला पहुंचा तो प्रशासनिक कार्रवाई से आग बबूला ये युवती पुलिस वालों पर ही बरस पड़ी। सारे बाजार खगड़िया पुलिस को खूब खरी खोटी सुनाई। पूर्व विधायक आर्यन सिंह का नाम लेकर धमकाती रही। मोबाइल पर किसी को फोन भी लगा दिया। तुम 2 मिनट रुको, तुम्हारा हम बताते हैं। वहाँ मौजूद लोग इस युवती को बार बार रोकते रहे लेकिन ये युवती कुछ भी सुनने को तैयार नहीं हुई। उल्टे पुलिस वालों को ही भद्दी भद्दी गालियां देने लगी और बीच सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा।
रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लॉकडाउन की सख्त पाबंदी लागू है। तमाम दुकान और मार्केट बंद है। इसके बावजूद गोगरी के जमालपुर मार्केट में शटर डाउन कर अंदर दुकानदारी चल रही थी। तभी जमालपुर पुलिस मौके पर पहुंचती है और जवाहर ज्वेलर्स नामक दुकान का शटर ऊपर करवाती है। अंदर से एक एक कर कई ग्राहक और दुकानदार बाहर निकलते। इन सभी आरोपियों को खगड़िया पुलिस अपने साथ ले जाती है। इनमें से एक शख्स इस युवती का भाई था। उसकी गिरफ्तारी से नाराज ये युवती सड़क पर ही फट पड़ी और पुलिस वालों को खूब भला बुरा कहा। लेकिन ये वक्त हंगामा करने और पुलिस वालों को भला बुरा कहने का नहीं है, घर पर रहने और महामारी को हराने का है। रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करते रहिए। ये पुलिस वाले आपके और आपके परिजनों की सेहत के लिए ही सड़क पर पहरेदारी कर रहे हैं, सड़क के फरमान की तालीम करवा रहे हैं। इसलिए वक्त का तकाजा यही है कि हर काम को कुछ वक्त के लिए टाल दें और घर पर रहें, तभी बीमारी का खात्मा होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। तुम 2 मिनट रुको, तुम्हारा हम बताते हैं। 2 मिनट रिकॉर्डिंग कीजिए, रिकॉर्डिंग करते रहिए। धनबाद के फुटबॉलर बिटिया संगीता दनादन गोल दागेगी। न्यूज़ 18 पर खबर चलते ही हुक्मरानों की नींद टूटी और हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे। ईंट ढोकर पेट पालने वाली धनबाद की चैंपियन बिटिया संगीता कुमारी फुटबॉल से गोल दागने का सपना अब पूरा कर सकेंगी। न्यूज़ 18 ने इस होनहार बिटिया की बेबसी की तस्वीर क्या दिखाई। रांची से लेकर दिल्ली तक अचानक हुक्मरानों की नींद टूट गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दनादन फोन किया। केंद्रीय खेल मंत्रालय की ओर से मदद की पेशकश आई तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर बाघमारा प्रखंड से अफसरों की फौज फुटबॉलर बिटिया के घर पहुंच गई। खाद्यान्न से भरा बोरा तो थमाया ही, नौकरी का भी आश्वासन दिया। तत्काल हम लोगों ने कुछ राशन और कुछ राशि उपलब्ध करवाया है और इनसे प्राप्त जानकारी को जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाएंगे। तदनुसार इनको साथ देने का आश्वासन दिया है कि इन्हें हर संभव सहयोग करके साथ देकर इसका प्रतिभा को और आगे बढ़ाने का हम जरूर प्रयास करेंगे। ये मैं आश्वस्त करके जा रहा हूँ। संगीता कुमारी झारखंड की फुटबॉल टीम की सदस्य के रूप में देश भर के फुटबॉल ग्राउंड पर तो गोल दाग ही चुकी है। साल 2018 में भूटान में अंडर 18 और थाईलैंड में अंडर 19 टूर्नामेंट में भारतीय टीम की ओर से करिश्मा दिखा चुकी है। मेडल्स और तमगों का ये गुच्छा उसकी प्रतिभा का ही नाम है, लेकिन उपलब्धियों के ये दीपक झिलमिलाते जरूर है, पेट की आग नहीं बुझाते। तभी तो अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए उसे हर दिन सिर पर ईंट ढोना पड़ता है। न्यूज़ 18 ने जब ये खबर दिखाई तो उसकी ओर हर तरफ से मदद के हाथ बढ़ने लगे। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपने ये न्यूज़ नहीं चलाया होता तो शायद अभी इससे मदद नहीं मिलती, जो कि हम लोग 2 वक्त खाने के लिए मोहताज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसी होनहार बेटी को क्यों इस तरह से जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है? किसी बेटी को उसकी प्रतिभा का उचित सम्मान क्यों नहीं मिलता है? संजय गुप्ता, न्यूज़ 18। नवादा के बुजुर्ग वकील साहब जब कोरोना से घिर गए तो हिम्मत नहीं हारी। पटना के एम्स में 17 दिन तक संघर्ष करते रहे। आखिरकार कोरोना को हार माननी पड़ेगी।
इच्छा शक्ति और हौसला मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी बीमारी हार मान लेती है। ये कोरोना क्या बला है? कुछ इसी फलसफे पर नवादा के प्रसिद्ध वकील गोपाल बोहरा ने कोरोना जैसी महामारी को मात दे दी। डॉक्टर की सलाह पर नियमित रूप से दवाइयां लेते रहे, पौष्टिक आहार तो लिया ही, योगासन के जरिए तन और मन में नई ऊर्जा का संचार करते रहे और सबसे बड़ी बात हमेशा पॉजिटिव रहे। फिर तो कोरोना को निगेटिव होना ही था। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पर रहा, निगेटिविटी हमारे अंदर नहीं आई। मैं ये नहीं समझा कि मैं जो है सो बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। मैं ये समझ रहा था कि ये फेज है, ये फेज मेरा निकल रहा है। अदालत में अपनी दलीलों से सबका दिल जीत लेने वाले वकील गोपाल बोहरा उम्र के 70वें पड़ाव में भी चुस्त दुरुस्त है। लेकिन पिछले महीने जब अचानक कोरोना ने अटैक किया तो एक पल के लिए लगा कि अब सांसें ज्यादा दिन बची नहीं है। ऑक्सीजन लेवल नीचे गिरने लगा, बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उन्हें तुरंत पटना के एम्स में एडमिट कराया गया। वहां 17 दिन तक वो जिंदगी और मौत से जूझते रहे। आखिरकार डॉक्टरी देखभाल और मजबूत इच्छा शक्ति की बदौलत वो स्वस्थ होकर घर लौटे। इसलिए वो युवाओं को कोरोना से बचने का मंत्र दे रहे हैं। अनुशासन में रहिए। अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ उसको इसका इलाज करवाइए। मुश्किल घड़ी में बुजुर्ग गोपाल बोहरा ने हिम्मत नहीं खोई तो उनके परिजन भी हर कदम पर उनके साथ रहे। भतीजा से लेकर बेटा और बहू ने उनकी देखभाल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसलिए उनके परिजन भी हिम्मत से काम लेने की अपील कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी के लिए उनके अपने घर वालों की बहुत जरूरत है। उनको उनके पास रह के उनका केयर करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे से केयर की जाए तो सब लोग रिकवर हो जाएंगे। तो जब भी घर के किसी सदस्य को कोरोना सताए तो हौसला ना खोए, हिम्मत से काम ले, डॉक्टरी सलाह लेते रहें और सबका ख्याल रखें। बीमारी जरूर हारेगी और आप हर हाल में स्वस्थ होकर पहले जैसी जिंदगी जी सकेंगे। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। पटना के गांव में रहने वाले ग्रामीण कोरोना काल में पेड़ों की शीतल छांव में वक्त गुजार रहे हैं, जहां उन्हें भरपूर ऑक्सीजन तो मिल ही रहा है, महामारी को हराने की हिम्मत भी मिल रही है। हरे भरे पेड़ों से भरे बड़का बगीचा गांव में खड़े पेड़ हवा के झोंकों में झूम रहे हैं और उन पेड़ों की शीतल छांव के नीचे गांव के ग्रामीण सुस्ता रहे हैं। इस गांव का हर एक बाशिंदा दिन भर इसी हरियाली के नीचे समय बिताता है और शाम ढलते ही वापस अपने घरौंदे की ओर लौट जाता है। कोरोना काल में यही इन ग्रामीणों की दिनचर्या बन गई है। दिन भर हरे भरे दरख्तों की सरपरस्ती में मिल रही शुद्ध ऑक्सीजन की सौगात इन ग्रामीणों को जीने की नई ऊर्जा दे रही है। यहाँ खुला महसूस होता है, आराम से रहता है, हवा बिहार सब कुछ मिलते रहता है लोगों को, इसलिए अपना खा के यहाँ चले जाते हैं लोग। अच्छा, तो दिन भर इसी बगीचे में गुजारे? हाँ, दिन भर प्राय लोग गांव के तो दिन भर बगीचे में ही गुजारते हैं। फ्रिज व्रिज है कि नहीं? नहीं, अभी एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, तो अच्छी बात है ना। तो इसी वजह से आप लोग ऑक्सीजन के लिए दिन भर रहते हैं क्या? तो क्या करें, कहाँ जाएंगे? बिहार के कई शहरों और गांवों में महामारी तेजी से पांव पसारती जा रही है। इससे बचने के लिए हर किसी से घर में रहने को कहा जा रहा है। तो महामारी की मार के बीच गंगा नदी किनारे बसे बड़का बगीचा गांव के बाशिंदे दिन भर खुली हवा में सांस लेते हैं और जब शाम होती है तो वापस अपने घर लौट जाते हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखते हैं। जीने का यही रास्ता इन्हें अब तक महामारी की मार से बचाए हुए है। सर, बगीचे में गुजर रहा है, बहुत अच्छा गुजर रहा है। क्यों आप लोग बगीचा में गुजार रहे हैं? तुम्हें घर में गर्मी लग रहा है, गाछी में थोड़ा छां मिलता है। कैसा लगता है बगीचा में अभी गुजार कर? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा। और गांव में तो कोई मरीज नहीं अभी है? नहीं सर, गांव में यहाँ कोई मरीज। हम लोग दरियाओं के तीर पर है, गाछी के पल्ला में हवा खाते हैं, रहते हैं 10 बजे 9 बजे रात तक। कोई डर भय यहाँ कुछ नहीं है। मास्क वगैरह पहने रहे? मास्क एनी टाइम, मास्क गमछी एनी टाइम रहता है कान पर।
कोरोना काल में जब हर कोई जिंदगी की जंग लड़ रहा है, तो बड़का बगीचा के ग्रामीण कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रकृति की गोद में सांस ले रहे हैं, ताकि महामारी की मार से बचे रह सके। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 का टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करे। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।